श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपके अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है यहाँ पे, गौरी, विहान और उसके परिवार वाले सारे लोग जो होते हैं गोलू को ढूंढते रहते हैं, पर गोलू जो होती है, गोलू और उसकी नानी माँ जो होती है वो वहाँ नहीं मिलते हैं। तभी जो गौरी होती है वो अपनी नानी माँ के फ़ोन पे फ़ोन लगाती है और फ़ोन जो होता है वो उनका वहीं पे वो छोड़ के आ जाती हैं। और फ़ोन जैसे ही बजता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो फ़ोन यहीं पे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन के पास आती है, तो फ़ोन जो होता है वो वॉइस नोट पे खुला होता है। तो वो बोलती है कि वो ये फ़ोन वॉइस नोट पे क्यों खुला है। तो वो वॉइस नोट सुनती है तो उसमें नानी माँ एक मैसेज दे के जाती है कि मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर लेके जा रही हूँ, गोलू को दूर लेके जा रही हूँ, क्योंकि डायनों का नाश करने के लिए और इस विश्व को और इस देश को बचाने के लिए बस एक गोलू ही है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है और डायनों से सभी डायनों का अंत कर सकता है। तभी वो उसे लेके जाती है, क्योंकि वो रीवा वंश और दावंश के अंश से मिलके बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे उसका जीना बहुत ही और उसको यहाँ से लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी नोट्स को जैसे सुनती रहती है, तो यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है कि ऐसा कैसे कर सकती है रानी माँ। क्योंकि वो बताती है कि मैंने अपनी बेटी को इस तरीके से खोया है, तो मैं अब गोलू को नहीं खो सकती हूँ। इसीलिए वो वहाँ से लेके जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें एक समय के बाद तुम्हारा बेटा ज़रूर मिल जाएगा, गोलू जो है वो तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसका एक मकसद है, इस मकसद से वो यहाँ पे आया हुआ है। तो वो मकसद जैसे ही पूरा होगा वो इस जगह पे वापस से आ जाएगा और तुम लोगों से मिल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे वो सुनता रहता है, तो वो यहाँ पे दूसरी तरफ नानी माँ जो होती है वो अपने रीवावंशी की गाँव की तरफ जाती ही रहती है और वो गोलू को लेके चली जाती है। और वो सोचती रहती है कि अब गोलू का जो मकसद है उस मकसद से उसे पूरा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा ये सुनते ही वो विहान जो होता है वो बोलता है कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रही हैं और क्या बोलना चाहती हैं। तभी सबके मोबाइल में एक मैसेज आता है और मैसेज में जो होता है वो एक हिप्नोटाइज करने का मैसेज रहता है कि सब लोग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें सारे लोग जो होते हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और गोलू की याद जो होती है उनके दिमाग से चली जाती है। इसलिए वो नानी माँ ने मैसेज भेजा था कि ये तुम देखना और अपने पल के मत झपकाना और नॉन स्टॉप इसको देखते रहना। उसके बाद जैसे ही वो लोग देखते रहते हैं और सब लोग जो होते हैं वो गोलू की याद से उनके दिमाग से गोलू की यादें जो होती हैं वो मिट जाती हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे सब लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं तो उनके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, वो चीज़ें घूमने लगती है। और यहाँ पे नानी माँ जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे गोलू की यादों से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि गोलू की यादें उनके दिमाग से निकल जाती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सब ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी यहाँ नानी माँ जो होती है वो गोलू को लेके वहाँ रीवावंशी गांव में पहुँच जाती है, जहाँ पे उन्होंने रक्षा को और भैरव को एक काम दिया रहता है कि वो दोनों डायनों को पकड़ ले और डायनों से मोहना डायन का पता पूछे। पर यहाँ पे जैसे ही वो लोग आते हैं तो जो रोहिणी नानी होती है वो पूछती है कि उन लोगों को तुमने पकड़ लिया। तो वो बोलती है कि हाँ, काम तो हो गया है, पर इन लोगों ने अभी तक इन दोनों ने मोहना डायन का एक भी पता नहीं बताया। हमने इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया है, पर ये लोग नहीं बात बता रही हैं, उसका पता नहीं बता रही है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी का काम जो है वो रीवा और रिजवा और दावंश के बच्चे पता कर लेगा, उसका बेटा पता कर लेगा। तभी वो सोचता है कि वो भी आया है क्या, तो चलो देख के आते हैं। तो वो देखने ही जाता है, तो वो बोलती है कि ये है, ये गुरु की तरफ इशारा करती है कि ये है उसका बेटा और यही पता लगाएगा। तो वो बोलती है कि ये क्या मजाक कर रही हो नानी माँ आप। तो बोलती है कि ये जितना इसके अंदर दिमाग है और जितना इसमें ताकत है उन लोग उतना तुम्हारे में भी नहीं है। और इतना बोल के वो रक्षा जो होती है वो उसको बताता है, वो बोलती है कि तुमसे ज़्यादा ही उसके अंदर दिमाग है, तुम जैसा बैल बुद्धि नहीं है। तो उसे फिर ऐसे उसका मजाक उड़ाती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो हंसने लगता है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये सच में एक बहुत ही जादुई बच्चा है। और इतना वो सोच के बोल के वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम लोग इसका पता लगा लो, इसको इससे पता लगवाओ। तभी यहाँ पे जो सुंदरी और वैतालिनी होती है वो लोग बेहोश होती है। उन लोग को बोलती है, जो नानी माँ होती है बोलती है कि उन दोनों को बांध दो। और यहाँ पे जब भी जैसे ही वो लोग उसे बांधते हैं तो वो उसे बोलता है कि
ये कैसे पता लगाएगा, ये कुछ भी इन लोग बता नहीं रही हैं। इन लोगों को कितना हमने टॉर्चर किया है, पर ये लोग एक भी बार उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानी माँ होती है बोलती हैं कि कोई बात नहीं, इसका पता तो जो गोलू है वो लगा ही लेगा, और गोलू इन लोगों से सारी असलियत निकलवा लेगा। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो गौरी होती है उसके वो सोई रहती है, और उसको सपने में हर तरफ गोलू नज़र आता रहता है, और गोलू को के बारे में ही वो सोचती रहती है। और गोलू जो होता है वो उसको आवाज़ लगाता है माँ माँ करके, और वो उसके पीछे पीछे भागती रहती है, उसे गोलू गोलू बुलाती रहती है, पर उसको कोई वो बच्चा हाथ में नहीं आता है। और वो फिर से उस दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ भागती है, पर ऐसा करते करते उसको बहुत देर तक वो भागती रहती है, और वो परेशान हो जाती है कि किस तरफ जाए वो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे उस आवाज़ के पीछे भागती है तो वो आवाज़ जो होता है वो उसके पास से दूर होती जाती है। और यहाँ पे ये सुन के जो गौरी होती है उसको बहुत ही डर लगता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसके पीछे। और वो पूरा अंधकार का जगह था, वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, और एक जगह लाइट जलती है जहाँ पे गोलू उसको आवाज़ लगाता रहता है। तभी अचानक से वो अपनी नींद से उठती है और उसे तेज़ से आवाज़ लगाती है कि तभी वो जैसे ही उठती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो भी उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है, और वो बोलता है कि क्या हुआ गौरी, तुम किसको चिल्ला रही हो, और इस तरीके से सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें। तो वो बोलती है कि मैंने एक सपना देखा, बहुत ही अजीब सा सपना था कि गोलू गोलू करके मैं किसी को बुला रही थी और वो बच्चा मुझे माँ करके बुला रहता है। तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तुमने कोई सपना देखा होगा, और हो सकता है कोई ऐसे सपने आते हैं, तुमने रात को कुछ ऐसा सोचा होगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है अभी धनुष बाण वाली का सपना दिखाऊंगी, उसमें तो बहुत ही अजीब होता है, हम लोग पैर पे चलते हैं तो वो हाथ पे चलता रहता है, ऐसे उसको बताता है। तभी वो उसको बताता है कि तुमने अगर सुबह सुबह वो बच्चा ने तुम्हें माँ कहा है तो इसका मतलब तुमने ऐसा कुछ सपना देखा होगा कि तुम गोलू की माँ बनना चाहती हो। तो उसके बाद वो थोड़ा उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगता है। तो जो गौरी होती है वो थोड़ी शर्मा जाती है, वो उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत पता है ना ऐसा। तो फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ, तुमने ऐसा सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करना पड़ेगा ना, सुबह सुबह का सपना है। तो वो उसे बोलता है कि चलो हम उस सपने को पूरा करते हैं, तुम अब गोलू की माँ बनना चाहती हो। तो वो बोलती है कि कुछ भी, और फिर वो उसको चादर लेके ओढ़ लेता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चिल्लाती रहती है, पर फिर वो उसे उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो चादर ओढ़ के सोता है तभी यहाँ पे जो बड़ी जीजी होती है वो आवाज़ लगाती है गौरी, और विहान को आवाज़ लगाने लगती है बबुआ करके। और जैसे ही वो उसे आवाज़ लगाती है तो वो उसे उठ जाता है, और यहाँ पे गौरी को बोलता है कि यही सो रही थी, मैं तो कब का उठ के तैयार हो गया हूँ। और यहाँ पे तुरंत ही गौरी के ऊपर वो चादर फेंक देता है पूरा। और फिर उसकी जो बड़ी जीजी होती है वो बोलती है कि चलो चलो जल्दी से, तुम लोग अभी तक सोए हो, जल्दी से तैयारियाँ करनी है जन्माष्टमी की, आज पूजा है जन्माष्टमी की। तो यहाँ पे हम वो देखते हैं कि जो विहान होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बस यही रेडी होना बाकी है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेतालिनी और सुनहरी को यहाँ पे वो लोग जो है बांध के रखे रहते हैं। और सुनहरी और बेतालिनी जो होती है वो एक दूसरे से बात करती रहती है कि ये कौन आ गया हमारे पास। तभी उन लोग को होश आता है तो वो लोग गोलू को देखती हैं, और गोलू जैसे ही वहाँ पे बैठा रहता है तो यहाँ पे नानी माँ जो होती है वो धनुष बाण लेके आती है और उन लोग को उठाती है कि उठो जल्दी से तुम लोग। तभी वो उसे बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि चलो तुम लोग सच बता दो, मोहना डायन का बारे में बता दो। तो यहाँ पे वो उसे पूछती है कि ये सुनहरी, ये गोल्डी सिस्टर, ये लेग पीस क्या होता है, चिक पीस क्या होता है। तो वो बताने लगती है उसको कि शोले की बात बताती है, छोले के लिए पहले बोलती है। तो वो अभी भी कंफ्यूज रहती है ये छोले क्या हो सकता है। तब वो उसे बताती है कि ये शोले की बात कर रही है तू। तो बोलती है कि हाँ या यू आर राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नानी माँ जो होती है वो उसे सच पूछने की कोशिश करती है, पर वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं, हम मोहना डायन का सच नहीं बता सकते हम, कि क्योंकि वो आप लोगों से 10 टाइम्स और भी आगे रहती हैं, हमेशा 10 कदम आगे रहती हैं वो। तो फिर यहाँ पे गोलू जो होता है वो हंसता रहता है, और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि हम लोग को मोहना डायन का जो है वो शौफ़ है। तो वो बोलती है कि शौफ़ नहीं, खौफ है, हमें उनका खौफ लगता है, तो हम उनके बारे में नहीं बता सकते कुछ। पर यहाँ पे वो उसे नानी माँ बोलती है कि तुम लोग अगर नहीं बताओगी तो गोलू जो है वो खुद ही सच पता कर लेगा तुमसे, तो तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जानती हैं कि गोलू किस तरीके से उन लोग से
सकता है और गोलू किस तरीके से उन्हें परेशान कर रखा है। तो इस वजह से वो लोग भी डरती रहती हैं गोलू के सामने खड़े रहने से। और यहाँ पे नानी जो होती है वो उसको बार बार फिर भी पूछने की कोशिश करती है कि वो सच बता दे, पर वो लोग बताती नहीं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेतालनी और जो सुनहरी होती है वो लोग आपस में बात करती रहती हैं कि इनको हम कैसे बता सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि क्या गोलू सुनहरी और बेतालिनी से सच पता कर पाएगा मोहना डायन का, और उस डायन समाज का अंत कर पाएगा कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो गौरी होती है उसको खिलौना दिखेगा और वो सोचेगी कि ये किसका खिलौना है, किस बच्चे का खिलौना यहाँ पे पड़ा है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तक